हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th का जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। देखिए, आपके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट S होता है, फिर P है आपका, फिर D है, फिर F है। तो S जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, उसके अंदर आपका एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और P जो ऑर्बिटल है उसमें आपके 3 ऑर्बिटल होंगे और 3 ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो आपका D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आपका F ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक ऑर्बिटल में वही मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। P की जो शेप होगी आपकी वो डम्बल शेप होगी आपकी। एंड D की जो शेप होती है वो डम्बल। एंड F की जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। आपने क्लास 11th के अंदर F प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप ऐसे करते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर आपका 4s 4p 4d एंड 4f, फिर आपका 5s 5p 5d एंड 5f, फिर आपका आएगा 6s 6p एंड 6d, फिर आएगा 7s 7p एंड फिर आपका 8s। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है तो एरो को हम ऐसे करते हैं, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऐसे। तो यहाँ तक आते आते आपको थोड़ा टफ लगने लगता है। जैसे मान लीजिए हम किसी की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जैसे जर्डन जिंक आपका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, 1s 2s 2p, यहाँ से 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आएगा आपका 3d, फिर 4p 4s। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इस वजह से हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा इजी वे बताती हूँ। देखिए कैसे करेंगे। तो जो आपके पास ट्रिक है वो देखिए क्या होती है। सबसे पहले आपके पास 4 ऑर्बिटल है, उनको लिख लीजिए S P D और F, और उसके बाद इनको नंबरिंग दीजिए। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। ठीक है, तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है, इधर से इधर। सबसे पहले आपका S है, तो S को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी, S। फिर आपके पास P से S की तरफ आना है 2 टाइम्स, PS, फिर PS, फिर DPS 2 टाइम्स आपको लिखना है। फिर FDPS आपने इसको ऐसे लिखा। उसके बाद क्या करना है, जो S है, S फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 से काउंटिंग कीजिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। सेकंड आपका P2 पोजीशन पे है तो 2p से स्टार्ट कीजिए, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। उसके बाद D आपका 3 पोजीशन पे है तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 3d 4d 5d एंड 6d। नेक्स्ट आपका F4 पोजीशन से है, तो जो F जो ऑर्बिटल है वो 4 सबसेल से स्टार्ट होता है, 4f एंड 5f। ठीक है, आपने ये लिख लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑर्बिटल है जो आपका, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट है। तो जहाँ जहाँ आपका S है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 एंड 8s2।
उसके बाद है आपका पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ से आए थे? क्योंकि पी के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल थे और 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हो जाएंगे? 6। तो 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 और 6p6 एंड 7p6। उसके बाद आपका डी में मैक्सिमम मैंने बताए थे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए डी जहाँ से स्टार्ट आपका 3d से 3d10, 4d10, 5d10 एंड 6d10। फिर आपका 4f ऑर्बिटल। f के अंदर मैक्सिमम मैंने आपको बताए थे 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि f के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। तो निकालिए 4f14, 5f14 एंड बस आपने इतना ही लिखना है। तो अब आप जिस भी इलेक्ट्रॉन है जो आपका एटॉमिक नंबर है, जिसके भी एटम की आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालनी है, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था जिंक का। जिंक है आपके पास, एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है? 30। काउंट कीजिए, 2, 2 4 और 6 कितने हुए? 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 एंड 10 आपके कितने हुए? 30। तो यहाँ तक आपकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। तो ये आपने क्या लिख दी? इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किसकी? जिंक की। किसी और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसकी आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इजीली निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने मैग्नीज की निकालनी है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। लिखिए 2 और 2 4 और 6 आपके 10 और 2 12 और 6 18 और 2 आपके 20। यहाँ तक आपके 20 हुए हैं और 5। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में 3d5 आ जाएगा बस। बाकी आपका एज इट इज सेम है। तो आपको समझ आया? दोबारा से देखिए, SPDF हम ऐसे लिखेंगे। एस नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। हमें इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखना है 2 टाइम्स, S एंड S, फिर PS PS, फिर DPS, फिर DPS, फिर FDPS, FDPS, FDPS। हमने 2 टाइम्स लिखा सभी को। फिर हमने काउंटिंग स्टार्ट किया। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट है तो 1 से काउंटिंग कर दीजिए। जहाँ जहाँ एस है वहाँ से आप काउंटिंग लिखते जाइए। P आपका 2 से स्टार्ट है तो 2P, 3P, 4P एज इट इज़, फिर 3D, 4D, 5D, फिर 4F, 5F, 6F, ऐसे ही आप चलते जाओगे। फिर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और D के अंदर मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो F है आपका उसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपने क्वांटम नंबर से पढ़ा होगा कि N जो आपका है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, और जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो आपका सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है। N कैन नेवर बी 0। N की वैल्यू क्या है? कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट जो L है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो जब आपका N आपका 1 होता है, आपने पढ़ा होगा N 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तब आपकी L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। 0 रिप्रेजेंट करता है S को और 1 रिप्रेजेंट करता है P को। ठीक है। और जहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 2 रिप्रेजेंट करेगा D को और 3 रिप्रेजेंट करेगा F को। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे।